नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन कराम, इद्दत में निकाह केस में फैसला जो आया, इमरान खान साहब को सज़ा हुई, अभी तमाम मुल्क में जो है इसी पे बात हो रही है और जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं या जितने भी लोग हैं वो इस पे एक किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, यानी उनको ये फैसला मंजूर नहीं, क्योंकि इद्दत नाज़रीन कराम किसी भी खातून का जो है वो एक ज़ाती मसला होता है और इस्लाम की रूह से अगर वो खातून जो है वो ऐलान कर देती है कि जी मेरी इद्दत पूरी हो गई है, तो वो इद्दत फिर पूरी तस्वर की जाती है। ये फैसला जो है या ये फतवे जो हैं ये उलमा हज़रात बहुत पहले दे चुके हैं। अब ये फैसला आ गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह बदकिरदार साबित करना या इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, यानी ये चीज़ें तो खैर तारीख बताएगी हमें। इसी बात पे जो है नाज़रीन कराम, हामिद मीर साहब एक इंटरव्यू दे रहे हैं शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके के ऊपर बात करते हैं। आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी भी है, पढ़ा भी है, उसके हवाले से सियासी रहनुमाओं को इससे पहले दहशतगर्दी केस में, गद्दारी केस में, करप्शन के केसेस में सजाएं हुई हैं, उनकी कन्विक्शन हुई है। लेकिन आज जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है, इस केस को आप कैसे देखते हैं? उसमें जो सजा हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी को, उसको आप कैसे देखते हैं? आज फैसला सुनाया गया है। एक तो ये फैसला जो है ये जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, ये ओपन कोर्ट नहीं। लेकिन हैरानी मुझे ये हुई है कि जो खावर मानेका साहब हैं, इनका मुझे याद है कि 2018 में इन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था और उस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जी वो इमरान खान को अपनी शादी के टूटने का जिम्मेदार नहीं समझते और यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वीडियो स्टेटमेंट में इन्होंने कि बुशरा बीबी जो है वो दुनिया की सबसे नेक तरीन खातून है। और उन्होंने इन रूमर्स को मुस्तरद किया था कि जी वो बड़े नाराज हैं कि जी बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शादी क्यों कर ली। तो मुझे याद है कि उस वक्त फिर बहुत से जो करीबी लोग थे इनके और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाद में गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ। उनसे हमने पूछा था तो वो सारे कह रहे थे जी कि तमाम जो कानून है उसके मुताबिक ये शादी हुई है। ये मुझे याद है कि उस वक्त भी इमरान खान साहब को रोका गया था कि आप शादी ना करें। एक अहम शख्सियत ने उनके पास किसी को भेजा था कि आप ये शादी ना करें, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी और इमरान खान ने वो बात सुनी नहीं थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह खावर मानेका साहब जो हैं उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है और वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी से नहीं बल्कि 2014 से उनके बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात थे। तो मुझे याद है, अल्फाज मुझे याद हैं कि इन्होंने जो 2018 में जो वीडियो स्टेटमेंट दी थी उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं। तो अभी जाहिर बात है अदालत में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कही होगी। तो मैं तो कानों को हाथ लगाता हूं कि इस तरह एक जो मुसलमान है वो 2018 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के हक में स्टेटमेंट देता है और फिर 2024 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है। तो मैं तो इस पर काफी परेशान हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक मिसाल कायम हो गई है और किसी को इस पर खुश नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की एक मिसाल इमरान खान को बनाया गया है तो फिर जो बाकी सियासतदान है वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि सारे के सारे शीशे के घरों में रहते हैं। तो किसी और के साथ भी इस तरह का वाकया हो सकता है, किसी और के साथ भी इस तरह का मुकदमा जो है वो बन सकता है और ये मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। मीर साहब, आपको लगता है कि एक इस किस्म का निजी मामला, बिल्कुल एक प्राइवेट मामला, उस पर एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था ऐसा मामला? देखिए, मुझे जो लगता है ना कि वो ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि खावर मानेका साहब जो है ये पिछले साल आपको याद होगा कि इनको सितंबर में पंजाब एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। करप्शन के केसेस थे इन पे और उस गिरफ्तारी के बाद जब ये कुछ दिनों के बाद रहा हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी साबका बीवी के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो ये साहब जो हैं ये अपने एक बेटे के जरिए अपनी साबका बीवी से बहुत से काम करवाया करते थे और वो भी मेरे इल्म में है और ये बड़े खुश थे और न सिर्फ पुलिस में
पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे, बल्कि जिस महकमे में ये काम करते थे वहां पे भी ये पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे। तो अब जब ये इन्होंने ये एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो मुझे ये लगता ये है कि इसके नतीजे में जो असल वजह है ये क्यों हुआ है, असल वजह ये है कि इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे 3 अदालती फैसले आए हैं इस हफ्ते में, तो एक फैसले में साइफर केस में इमरान खान को एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया जी, कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को डिस्क्लोज किया। तोशाखाना केस में उनको फाइनेंशियली करप्ट साबित कर दिया गया। और ये जो केस है, इसमें जो जिस दफा के तहत इनको इमरान खान को सजा दी गई है, तो उसके तहत इनको बदकार करार देने की कोशिश की गई है। तो वो जो है ना कि ये रियासत मदीना का दावेदार है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने एंटी स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया, फाइनेंशियली करप्ट भी साबित कर दिया। इस फैसले के जरिए उनको बदकिरदार भी साबित करने की कोशिश की गई। तो असल मकसद ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले पहले इस तरह के फैसले आए कि जो वोटर अभी भी इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, उनका माइंड तब्दील हो जाए। तो मुझे ये इसके पीछे ये सियासी मंतक नजर आती है। आपने वीडियो मुलाहिजा की, वीडियो में आपने जैसे देखा कि अहमद मीर साहब जो हैं वो जय्यद साफ़ी हैं, हमारे मुल्क के काफ़ी बड़े नाम है, वो तजिया करते हैं खुल के, इमरान खान साहब की मुखालफत भी करते हैं, और उनकी कोई अगर हिमायत में कोई बात करनी होती है तो वो भी ज़रूर करते हैं, यानी गैर जानबदारी की कोशिश करते हैं अहमद मीर साहब। और इसी तरह इस वीडियो में जैसे कि वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को सज़ा देना जो है वो कोई कानून पे अमलदारी या आइन पे अमलदारी इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि जिस तरह उन्होंने फरमाया कि 3 केसेस में, यानी तोशाखाना केस, इद्दत में निकाह वाला केस और गड़ी वाला जो मामलात हैं, इन तमाम केसेस में जो है वो सज़ा इमरान खान साहब को एक ख़ास मकसद के तहत दी जा रही है। यानी उनको जो इमरान खान साहब जो फरमाया करते थे रियासत मदीना वाली बात, तो जस्ट उनको सज़ा इस बात की दी जा रही है कि रियासत मदीना जो बनाने की बात कर रहा था बंदा, उसको ये साबित कर रहे हैं कि वो बदकिरदार था, वो डिसऑनेस्ट था, और दूसरा जो था वो गद्दार था वतन का। तो ये तीनों केसेस जो है नाज़रीन किराम, इसी वजह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च किए गए, और इलेक्शन से पहले इनका फ़ैसला जो लाया गया है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं और जितने वर्कर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उन सब को बददिल किया जाए, और इमरान खान साहब को जो है जितनी सपोर्ट हासिल है तमाम वर्कर्स की, उस सपोर्ट को किसी तरह कम किया जाए, ताकि ये खुल खेल सकें, ये नवाज शरीफ एंड कंपनी और नवाज शरीफ के जो सहूलतकार हैं वो सब के सब जो है वो इस बात पे जो है वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शन में हराया जा सके। तो अब 8 फरवरी को देखते हैं नाज़रीन काम कि ये क्या सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आती है। आपसे गुजारिश ये है कि 8 फरवरी को ज़रूर निकलिए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, वोट डालिए, किसी भी जमात को वोट कीजिए, आप ज़रूर निकलें बाहर, ताकि इलेक्शन में जो है वो आपकी पार्टिसिपेशन भी यकीनी हो, टर्न आउट हो, और टर्न आउट को जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्शन में जमहूरियत की जो कामयाबियाँ हैं उनके इम्कानात बढ़ जाएंगे। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।